तो देखो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो ऑडियंस का वन शॉट देखने वाले हैं और इसी में से आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। तो अच्छे से समझ के 1 घंटा मुझे दे दो, सब कुछ करवा दूंगा। क्लियर है क्या? तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। ध्यान से देखेंगे, पहला टॉपिक जो हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। पहले मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है क्या? तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड। देखो कार्बन है, यहाँ पे मैंने आर, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे मान लेते हैं आर डैश, यहाँ पे आप मान लो आर डबल डैश, और यहाँ पे लगा है कोई भी एक हेलोजन एक्स मान लेते हैं। आपका मन करे तो बी आर लगा लेना, सी एल लगा लेना, ठीक है। तो ले ही लेते हैं ना, काहे को यार। मैंने मान लो ले लिया बी आर ले लिया, ठीक है, एग्जाम में दिखा देना इसी तरह से। और ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। व्हाट डू मीन बाय एल्काइल हैलाइड? मतलब कार्बन है, कार्बन का चेन है और उसमें हेलोजन लगा है, ठीक है। तो ये मेरा एक हो गया एल्काइल। अब हैलाइड मत लिखना क्योंकि आपने बीआर ले लिया, तो लिखेंगे एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब कोई भी हेलोजन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। मैंने लिख दिया NU माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। और ये रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सब लिखवा दूंगा, क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक कौन होता है भाई? मेरा वाटर। तो ये रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में होता है। क्वेश्चन में लिखा होगा एक्वस मीडियम। क्लियर है? अब सुनो क्या बोलने वाला हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन है। कार्बन हेलोजन में कौन पावरफुल होता है? ऑब्वियस सी बात है, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे है डेल्टा माइनस और यहाँ पे है डेल्टा प्लस, ठीक है। हुआ गया। देखो लाइफ में दो टाइप से बॉन्ड टूटता है। कैसे टूटता है? एक तो कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में आता है, तब जाके वो बॉन्ड टूटता है, जो हम SN2 में पढ़ेंगे। और कभी कभी क्या होता है, हम परेशान होकर अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं, यार रहना ही नहीं है, छोड़ो, अलग करो। तो यहाँ पे परेशान होके बीआर ने कार्बन के साथ बॉन्ड को तोड़ लिया। किसी के प्रेजेंस में नहीं, नहीं रहना है साथ में, तोड़ो बॉन्ड को। तो बॉन्ड टूट गया। तो देखो पहला स्टेप में क्या हुआ, this is the first step of the reaction, this is the first step of the reaction, step 1 क्या हुआ, Br निकल गया। अब यहाँ पे कौन है? कार्बन है। ऊपर कौन है? R है। यहाँ पे कौन है? R डैश है। और यहाँ पे कौन है? R डबल डैश है। और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस Y प्लस, क्योंकि डेल्टा प्लस था और यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। Br माइनस सॉल्यूशन में है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब सुनो, आपको दिखाई दिया कार्बन पे प्लस चार्ज, और कार्बन पे जब जब होता है प्लस चार्ज इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? मतलब पहले स्टेप में मेरे पास क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकैटायन, ठीक है। पर आप बोलोगे सर एक बात समझ में नहीं आया, अपने कैसे टूट जाएगा बॉन्ड? देखो यहाँ पर भी अपना कुछ नहीं होता है, यहाँ पे भी कौन खेला किया है? वाटर। कौन खेला किया है? वाटर। बता रहा हूं, देखो आपको पता होगा वाटर क्या होता है, H2O होता है। दिस इज H2O, ठीक है। O पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस, यहाँ भी डेल्टा प्लस। और आपको पता है यहाँ पे कौन सा डेल्टा माइनस था, तो प्लस माइनस में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए तो सॉल्वेंट लेते हैं, हाँ या ना। तो ये जो वाटर है ये बीआर को अपने तरफ लालच दे रहा है, आ जाओ, तो लालच दे के बुला लिया और इसने अपना पुराना बॉन्ड तोड़ लिया। तो पूरा खेला कर रहा है यहाँ पे वाटर, ठीक है ना। देखो बॉन्ड टूट गया, ये बन गया मेरा कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखो एक चीज और, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? sp2 ysp2, 3 सिग्मा है तो क्या होगा? sp2। जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, उसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये एक प्लेन में है, बिल्कुल ठीक है। प्लस को लाइफ में कौन चाहिए? माइनस। मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक दो जगह से कर सकता है। जब एक प्लेन में है तो इट कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड और इट कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड। तो इन द SN1 न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। मतलब इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा। देखो क्या बनेगा, जब इसने फ्रंट साइड से अटैक किया तो देखो दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे भाई, फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो देखो क्या बना, कहाँ है भैया कार्बन? ये रहा कार्बन। ऊपर कौन है? आर। यहाँ पे कौन है? आर डैश है। यहाँ पे कौन है? आर डबल डैश है। और यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल। कौन आ गया? बोलो ना, न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। ओके, ध्यान देंगे भाई। अगला, ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। जब फ्रंट साइड से अटैक करता है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। अब आएगा कहां से? बैक साइड वाला। देखो बैक साइड वाला जो है थोड़ा सा डाउट आएगा क्योंकि आपने SN2 पढ़ नहीं रखा है, तो देखना मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्या होगा। ये कार्बन था, देखना ध्यान से, डाउट आएगा बोल रहा हूं। ऊपर कौन था? आर, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया बैक साइड से, ठीक है, अभी मिटाऊंगा लिख के देखना। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया बैक साइड से तो यहाँ पे कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया ना, आ गया ना।
अब देखो न्यूक्लियोफाइल किसके जगह पे आया, आर डैश के जगह पे, बैक साइड से आगे तो खाली था, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल आया आर डैश के जगह पे, आर डैश को बोलता है न्यूक्लियोफाइल यार एक काम करो ना, उधर चल जाओ ना जिधर जगह खाली है, तो आर डैश चल जाता है उस जगह पे, तो यहाँ पे कौन बचा, आर डबल डैश बचा, और यहाँ पे आ जाता है कौन, आर डैश। इसको मैं SN2 में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए बस नॉर्मली आप समझ लीजिए। और एक चीज बता दूं क्या, पैसे भी याद रख सकते थे, अगर मैं इस दोनों के बीच में मिरर रख दूं तो देखो बिल्कुल मिरर इमेज बनना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, आर डबल डैश आर डैश ऊपर आर, यहाँ भी आर, तो यहाँ पे ना मिरर इमेज बनता है, और इसी को बोलते हैं इनैंशियोमर। MCQ का क्वेश्चन है, लिख लो। SN1 में क्या बनता है, इनैंशियोमर बनता है, जो ये रिटेंशन है, और ये जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन, और इसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। ये सब लिखते चलो साइड में, MCQ का क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, क्या इसको बोलते हैं, इनैंशियोमर। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है, और यही आपको एग्जाम में दिखाना है पूरा का पूरा मैकेनिज्म के फॉर्म में। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म जो आप लिखने वाले हो, ठीक है। उतार लो फटाफट से, ज्यादा और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम कम है, आपको शॉर्ट में मुझे बताना है सब कुछ, हर एक टॉपिक बताना है, ठीक है। रिटेंशन तो क्लियर था, फ्रंट साइड से अटैक करेगा, इन्वर्जन में जब बैक साइड से अटैक करता है तो ये आरडेस का पोजीशन को चेंज करते हैं, और SN2 में बताऊंगा, यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन, ठीक है ना। जल्दी से बना लो, हो गया, दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हो गया क्या, क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बना, दो, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। अब देखो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, एग्जाम में मैकेनिज्म के बाद पॉइंट्स जरूर लिखना, आ जाओ पॉइंट्स फटाफट से। पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, बताए थे ना कितना स्टेप रिएक्शन हुआ, टू स्टेप। पहला स्टेप में क्या बना था, कार्बोकैटायन, और उस कार्बोकैटायन में सेकंड स्टेप में कौन अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल। देखो in the it's a two step reaction, in the first step carbocation is formed, and in the second step nucleophile attack to the carbocation, clear है, ओके। अगला पॉइंट, इन दिस कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इज यूज्ड लाइक वाटर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है मेरा, अगला पॉइंट, इन दिस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कार्बोकैटायन। आ जाओ, इसी पे तो पूरा खेला होगा, इसी पे तो पूरा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखेंगे। इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट का मतलब होता है स्पीड, और आपको बताऊं यही इस रिएक्शन आरडीएस है, आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लिख देना अच्छे से, ठीक है। इस रिएक्शन में बनता है कार्बोकैटायन, और आपने पढ़ा होगा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा कहां स्टेबल होता है, 3 डिग्री में, क्योंकि 3 जगह से इसको सपोर्ट मिलता है तो जल्दी स्टेबल होगा। 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री। तो याद रखिएगा इस रिएक्शन का जो स्पीड है वो कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है, और एल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, मतलब SN1 सबसे फास्ट होता है 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में। क्लियर है, इज इट क्लियर, ठीक हो, यही मैं बताने वाला था, कहां गया, इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कार्बोकैटायन। अगला, इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बोथ द साइड, दैट इज क्या मिलता है, रिटेंशन मिलता है, और क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है। क्लियर है क्या, तो क्या लिखा हुआ है, इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ द साइड टू गेट रिटेंशन एंड इन्वर्जन एज अ प्रोडक्ट। पांचवा पॉइंट, SN1 सबसे अच्छा किसमें होगा, 3 डिग्री में होगा, उसके बाद 2 डिग्री में होगा, उसके बाद किसमें होगा, 1 डिग्री में। जल्दी से पांचों पॉइंट को फटाफट से उतार लो। अभी ना किसी का फोन आया, देखो तो, उतार लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ उतार लो, ठीक है। मैकेनिज्म हो गया, पॉइंट्स हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। देखो भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं, जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ लो अच्छे से, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन वाला पार्ट लाते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो रिएक्शन, और पूछा जाता है रेट वाला, बताओ SN1 सबसे फास्ट किसमें होगा, SN2 सबसे फास्ट किसमें होगा। तो क्वेश्चन कराता हूं, देखो पहला क्वेश्चन है, ये लिख लेना भाई, SN1 किसमें फास्ट होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने यहाँ पे ले लिया Cl है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ले लिया Cl, ठीक है, नॉर्मल ले लिया मैंने। बोला SN1 फास्टर किसमें होगा, तो पहले देखो ये कार्बन है ना, कार्बन है ना, कार्बन Cl में कौन पावरफुल होता है, जल्दी बता दो, कार्बन Cl में Cl, अरे बोलो ना कौन, Cl। डेल्टा माइनस यहाँ पे कौन है, डेल्टा प्लस। सिमिलरली कार्बन Cl में कौन पावरफुल है, Cl, डेल्टा माइनस, यहाँ पे कौन है, डेल्टा प्लस। मैकेनिज्म में बताया था, हेलोजन निकल जाता है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा, यही ना हुआ था, हेलोजन निकला था, तो ये कौन सा डिग्री है, बोलो ना, 2 डिग्री। सिंपली देखो डेल्टा प्लस कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, और यहाँ पे डेल्टा प्लस कौन सा डिग्री है, बोलो ना, 3 डिग्री।
है या नहीं है? जिस पे लगा होता है वो देखो कितना बॉन्ड बना है, 1 2 3, और ये कितना है 2, तो ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो SN1 फास्टर किस में होता है? 3 डिग्री में होता है, सिंपल। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। यहाँ पे लगा है Br, ठीक है, यहाँ लगा है Br और यहाँ पे लगा है Br। बताओ तो SN1 फास्टर किस में होगा? अगर मैं इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, सबसे फास्ट SN1 किस में होगा? जल्दी बता दो। अरे बोलो बोलो, क्या होगा? ए बी या सी? बोलो जल्दी से। सी होगा भाई, क्योंकि देखो ना इस पे लगा है Br, लगा है कि नहीं लगा है, तो Br इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस। कितने जगह से इलेक्ट्रॉन मिला? जल्दी से बोल दो। 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो आंसर होगा सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। अगर एग्जाम में आएगा तो याद कर लेना, ठीक है ना? चलो भाई, एक तो ये पार्ट बनता है क्वेश्चन का, और एक बनता है रिएक्शन वाला पार्ट, वेरी सिंपल, ठीक है? हटा रहा हूं, स्पीड को बनाते चलो, स्पीड को, और जो लिख रहा हूं साथ साथ लिखो, स्क्रीनशॉट लो ना, कभी कभी ले लेना, पर ये सब तो साथ साथ ले लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आता है रिएक्शन में। जैसे मैंने लिखा CH3 CH, ऊपर में है Cl और यहां पे है CH3, इसको मैंने पास कर दिया एक्वस NaOH। समझो बात को, समझो। एक्वस का मतलब होता है वाटर, ठीक है? और वाटर के साथ, मतलब वाटर के प्रेजेंस में हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन? क्योंकि अरे मैकेनिज्म में बताया ना अभी यार, क्या बताया कि वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। और कैसा सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो आ जाओ भाई, कहां गया क्वेश्चन? तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। एक्वस आया, मेरे को समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन होगा। Na पे क्या होता है? प्लस। OH पे क्या होता है? माइनस। ध्यान से देखो, कार्बन Cl पे कौन पावरफुल? Cl, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा प्लस। तो माइनस को क्या चाहिए? प्लस चाहिए, और इस माइनस को क्या चाहिए? प्लस चाहिए। सिंपल, एक्वस में कोई टेंशन नहीं लेना। तो क्या होगा? CH3 CH, यहाँ पे कौन है? CH3, ऊपर कौन है? OH, साथ में कौन बन गया? NaCl, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। कहानी क्लोज। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, समझ ही नहीं पाते हैं, क्या दे दिया? CH3 होल थ्राइस, यहाँ दे दिया Br, और ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में आ ना जाए, ठीक है? आ जाओगे तो मेरा नाम ले लेना थोड़ा सा ना, ठीक है? याद ही कर लेना कभी कभी, ठीक है? देखो भाई कैसे ओपन करेंगे, ये कार्बन दिख रहा है ना, यहाँ बना दूं क्या थोड़ा सा? देखो कार्बन है, कितना CH3 है? एक CH3, दो CH3, यहाँ पे 3 CH3, और यहाँ पे अपना लग गया Br। लग गया। देखो, तो देखो, देख लो, Na पे प्लस, OH पे माइनस, कार्बन Br पे Br डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को क्या चाहिए? माइनस चाहिए ना। तो CH3 कार्बन, CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पे क्या आता है? OH, और यहाँ पे क्या आता है? NaBr, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। बस यही है SN1 मैकेनिज्म। पॉइंट, उसके बाद हमने क्या किया? कौन सा फास्टर जाएगा, और ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। हो गया SN1 कंप्लीट, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, एग्जाम में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 2, जल्दी से उतार लो पहले, इसको फटाफट से उतारो जल्दी से पहले। अच्छा, ठीक है, ओके, चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। पहले हमने देखा यूनिमॉलिक्यूलर, क्या देखेंगे? बायमॉलिक्यूलर। इसका थोड़ा सा मजा आएगा, देखना क्या होता है इसमें ना, ये तुम रिलेट कर सकते हो अपने लाइफ के साथ, ठीक है? ज्यादा रिलेट मत करना, थोड़ा थोड़ा सा कर लेना। R डबल डैश, और यहाँ पे हेलोजन है, कोई भी ले सकते हो, मेरा मन कर रहा है Br लेने का, तो ले लिया Br, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या लेते हैं भाई अपने लोग? न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ठीक है? वहां पे हम लोग वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते थे, दैट इज पोलर प्रोटिक, और यहाँ लेते हैं पोलर अप्रोटिक। तो मैकेनिज्म में सॉल्वेंट नहीं दिखाते हैं, कोई नीड नहीं है, ठीक है? देखो स्टार्ट करते हैं। कार्बन Br में कौन पावरफुल होगा? Br अपना पावरफुल होगा, डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है? और न्यूक्लियोफाइल पे क्या है? माइनस है, ठीक है? अब देखो, वहां तो परेशान होकर बॉन्ड टूट गया था, पूरा खेला वाटर कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस में क्या होता है? लाइफ में अट्रैक्शन होता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन से मिलना है, ठीक है? मिलना है तो जाना तो पड़ेगा, पर जाने नहीं पा रहा ना। क्यों? क्योंकि Br पे भी क्या है? माइनस। जो पुराना बॉन्ड इसने बनाया हुआ है Br के साथ, उस पे भी माइनस, और इसको नया बॉन्ड बनाना है कार्बन को, तो ऑब्वियस सी बात है, तो माइनस माइनस में तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो सामने जा ही नहीं पा रहा, और इसको तो जाना है। और कैसे जाएगा? देखो कभी कभी लाइफ में सीधा रास्ता से काम नहीं होता है, तो हमें उल्टा रास्ता अपनाना पड़ता है। सेम चीज यहाँ पे होगा।
कि न्यूक्लियोफाइल को आगे से जाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि माइनस माइनस में यहाँ पे होगा भारी रिपल्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अपना रास्ता बदलता है। लाइफ में भी यही होगा भाई, लाइफ में भी यही होगा। कभी कभी परेशानी आ जाए तो आपको रास्ता तो बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देखो कहाँ गया, फ्रंट साइड से अटैक नहीं करके कहां से अटैक किया, बैक साइड से। कहां से अटैक किया, फ्रंट साइड से रिपल्शन हो रहा था तो रास्ता था ना कौन सा वाला, पीछे वाला। तो न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया, बैक साइड। तो पहला पॉइंट लिखाऊंगा यहाँ क्या, इन द एसेंट टू रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द वाई इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन। अब देखो हुआ क्या, ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये डाउट आता है, बहुत लोग को डाउट आता है, पहले बता रहा हूं सुन लो। ये जो मैं बना रहा हूं ये कोई स्टेप नहीं है, पहले बोल देता हूं। SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, SN2 इज अ, ठीक है। तो आप ये क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो पहले देखो, तभी तो बताऊंगा क्या बना रहा हूं। ये देखो कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कौन है मेरा, R है। यहाँ पे कौन है, R डैश है। और यहाँ पे कौन है, R डबल डैश है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने पीछू से अटैक किया तो देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आने वाला, अभी आया नहीं है, आने वाला है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। और लाइफ में कोई एक आता है तो कोई जाता है। तो यहाँ पे Br का बॉन्ड टूटने वाला है, इसको मैंने डॉट से दिखा दिया। और ये जो स्टेप है ना, ये कोई स्टेप नहीं है पहली बात तो। ये जो फेज है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा ट्रांजिशन स्टेट। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन होने वाला है, मतलब एक आया और एक गया। तो जैसे कोई आ रहा था कोई जा रहा था, मैंने उस पल को पॉज कर दिया आपको विजुलाइज करवाने के लिए कि देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे आया एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा। और जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना वो अनस्टेबल होता है। वाई अनस्टेबल, कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाया, कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट क्या है, अनस्टेबल। अगर स्टेबल होता तो रिएक्शन यही नहीं रुक जाता, हाँ या ना। अब देखो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया है, एक बॉन्ड आया है तो Br क्या होगा, जाएगा, ठीक है। अब देखो फाइनल स्टेप क्या होता है, एग्जाम में ना ये दिखाना है, पर मैं आपको एक नॉलेज के लिए ना एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, इससे क्लियरिटी आता है। देखो नॉलेज के लिए, कार्बन था, ऊपर कौन था बोलो, आर था, ऊपर आर था। और यहाँ पे कौन आया, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कौन आया, कौन आया, आर डैश। और यहाँ पे कौन आया, आर डबल। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना यार, तो ये वाला स्पेस पूरा खाली है या ना। और कार्बन जब जब बनाता है 4 बॉन्ड तो शेप कैसा होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल। क्या ये टेट्राहेड्रल है, नहीं है। तो हुआ क्या, जैसे न्यूक्लियोफाइल आया ना, यही मैं बता रहा था SN1 में, जैसे न्यूक्लियोफाइल आया तो आरडेस को बोलता है काहे को यहाँ रहे हो भाई, बगल वाला जगह खाली है, मैं तो नया नया आया हूं, तुम ही मान लो, तुम चल जाओ उधर। तो आरडेस न्यूक्लियोफाइल का बात मान के ये आरडेस अपना पोजीशन चेंज करके कहाँ चल जाता है, उस साइड चल जाता है। इससे शेप भी टेट्राहेड्रल हो गया, रिपल्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, न्यूक्लियोफाइल आर आर डबल एस, ठीक है। जो बगल में आया उसको बोलता है उधर चल जाओ। तो ये बताया नहीं जाता है, पर आपको क्लियरिटी के लिए, वरना मैं यहां लिखता तो समझ में नहीं आता ना। अब देखो क्या होगा, ये कार्बन है, ऊपर कौन है, आर, पीछे से कौन आया, न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है। अब ये जो आर डैश है ये तो उधर चल गया है, अब यहाँ पे कौन होगा, आर डबल डैश। और यहाँ पे कौन होगा, आर डैश। इसी को बोला जाता है स्टीरियो केमिकल इनवर्जन, इन्वर्ट कर गया, स्टीरियो केमिकल इनवर्जन इसको बोला जाता है। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, यही मेरा कंप्लीट मैकेनिज्म है। और ये निकल गया था, साथ में आप दिखाना चाहो तो Br माइनस यहाँ पे सॉरी दिखा सकते हो, ठीक है। ये वाला एग्जाम में मत दिखाना ना, दिस इज द कंप्लीट फेज। और ये कोई स्टेप नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ स्टेप, उतार लो। एग्जाम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको दिखाना है, इस तरह से डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है। फटाफट से उतारेंगे, आई होप यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है। चलो पॉइंट्स पे देख ले, पॉइंट्स में देख ले, पॉइंट्स में देख ले, आ जाओ पॉइंट्स देखो। पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, मैंने पहले ही बोल दिया था सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, वो कोई स्टेप नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन दिस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक लेते हैं जैसे कि एसीटोन एक पोलर अप्रोटिक है, यूज करेंगे फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में। उसके बाद इन दिस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन बोथ एल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल। देखो भाई अभी ज्यादा वक्त तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इस रिएक्शन का जो स्पीड है, जैसे SN1 में बस एक ही चीज पे डिपेंड किया था, कार्बोकैटायन पे, पर इसमें दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको घूम के जाना है। तो अगर मोटा न्यूक्लियोफाइल होगा तो समय ज्यादा लगेगा, पतला न्यूक्लियोफाइल होगा तो तुरंत अटैक कर देगा। तो पहला चीज किस पे डिपेंड किया, न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा, अटैक किस पे करना है, एल्काइल हैलाइड पे। अगर तीनों भाई मजबूत हुए, तीनों भाई अगर मजबूत हुए तो क्या आने देंगे, अटैक करने देंगे, तीनों भाई है तो अटैक करना इजी नहीं होगा। इसीलिए बोल देता हूं कि SN2 सबसे अच्छा होता है 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में। 3 डिग्री में तो SN2 कभी भी होता ही नहीं है, ठीक है। पर SN1 किस में अच्छा हुआ था, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, एक दूसरे का उल्टा होता है, याद रखना, ठीक है।
तो बोला क्या मैंने, इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला चीज, इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन, आपको बताया था क्योंकि बैक साइड से अटैक करता है क्योंकि सामने से रिपल्शन होता है। एंड पांचवा पॉइंट, SN2 सबसे अच्छा किसमें होगा, 1 डिग्री में होगा, उसके बाद किसमें होगा, 2 डिग्री में, उसके बाद किसमें होगा, 3 डिग्री में, और 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होता है। एंड दैट्स इट्स ऑल अबाउट द SN2 रिएक्शन। क्लियर, जल्दी से उतार लो, उतारेंगे फटाफट से पॉइंट्स को। चलो हो गया क्या, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन पार्ट देखिए फटाफट से। एक तो आता है वही वाला कि किसमें SN2 फास्टर होगा। आओ, क्वेश्चन है मेरा, बस उसका उल्टा होगा, इसमें क्या ही कराऊं मैं, बताओ। जैसे यहाँ मान लो BR लगा है, यहाँ पे लगा है BR, अब बताओ क्या होगा। ये कितना डिग्री है भाई, ये मेरा 2 डिग्री है, और ये मेरा कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। इसमें तो SN2 होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात, इसमें SN2 होगा, ठीक है। और एक सिंपल वाला कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, ये कितना डिग्री है बताओ जल्दी से, कितना डिग्री है, यहाँ डेल्टा माइनस है और यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया तो ये 1 डिग्री, और इसने कितना बॉन्ड बनाया, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो कितना डिग्री, 2 डिग्री। तो SN1 फास्ट किस में होता है, 1 डिग्री में होता है, ठीक है, उतार लो। ओके, आओ भाई एक चीज बता देता हूँ, SN2 के अंदर जो रिएक्शन है ना, वो 3 बहुत फेमस रिएक्शंस है, ठीक है। इसमें वैसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन बनते, 3 फेमस। सबसे पहला आता है विलियमसन ईथर रिएक्शन, वेरी वेरी, मतलब ये तो समझ लो एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको मैं सेकंड चैप्टर में देने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस रिएक्शन को सेकंड चैप्टर में डाला गया है। और आज हम लोग करने वाले, एक तो करने वाले फिनक्लिस्टीन रिएक्शन और एक करने वाले स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन है जो SN2 को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर में होने वाला है और ये दोनों हमारा इसी चैप्टर में होने वाला, नेक्स्ट एक दो स्लाइड के अंदर आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अगला टॉपिक क्या है मेरा, अच्छा वही है, दैट इज द फिनक्लिस्टीन एंड द स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो क्या होता है, फटाफट से लिखो। पहला रिएक्शन हम करने वाले हैं फिन, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस आपको रिएजेंट याद रखना है। फिनक्लिस्टीन रिएक्शन क्या होता है, इसमें वही लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्योंकि आपको पता है SN2 को फॉलो करता है। मैंने ले लिया CH3Cl, ठीक है, और इसको मैंने पास कर दिया NaI एसीटोन। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है, NaI एसीटोन। एल्काइल हैलाइड तो आप चेंज कर सकते हो, पर ये इस साइंटिस्ट का रिएजेंट फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, सिंपल है। कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा, ठीक है। और आपको पता है Na पे क्या होता है, प्लस होता है, I पे क्या होता है, माइनस। तो प्लस को चाहिए माइनस, प्लस को चाहिए माइनस, एंड माय फाइनल आंसर इज CH3I, और साथ में क्या निकल जाता है, NaCl। दैट्स कूल, आ गया आंसर। कुछ है थोड़ी, बस प्लस माइनस, बस रिएजेंट याद होना चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, CH3 CH, यहाँ पे Br है और यहाँ पे CH3। आपके मन में एक डाउट होगा, सर अगर आयोडीन यहाँ होता तो फिर तो आंसर सेम होता। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग आयोडीन नहीं लेते, ठीक है, क्लोरीन ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, क्योंकि फिर तो आंसर सेम ही आ जाएगा ना, NaI। तो एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, उनको भी दिमाग है थोड़ा सा ना। NaI एसीटोन, तो Na पे क्या होता है प्लस, I पे क्या होता है माइनस, Br पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस। प्लस को मिलेगा माइनस, प्लस को मिलेगा माइनस, तो मेरा फाइनल आंसर जो आने वाला है वो क्या है, देख लो ना। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH, ऊपर कौन आएगा, I आएगा, यहाँ पे कौन है CH3, और यहाँ पे कौन है NaBr। दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, ठीक है। चलो हो गया, फिनक्लिस्टीन समझ में आ गया, लिख रहे हो ना, NaI एसीटोन इसका रिएजेंट है, प्लस माइनस काम खत्म। अगर डिफाइन करने आ गया तो इतना तो हमें पता ही है, कैसे लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गेट एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड, क्योंकि हर समय क्या आना है, आयोडीन ही आना है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो एक देख ले, स्वार्ट्स देख ले। स्वार्ट्स, ये रिएक्शन को अगर आप देखोगे, स्वार्ट्स रिएक्शन, तो बताऊं क्या होने वाला है, ये भी वही है, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, ध्यान से देखना, CH3, और इसको पास कर दिया AgF। इसका जो रिएजेंट है वो क्या है, AgF। AgBr मत कर देना, ठीक है, फिक्स है AgF। क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा बता दो क्या होगा, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, Ag पे प्लस, F पे माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, और आपका फाइनल आंसर जो आ चुका है वो आ गया है CH3F।
और साथ में क्या होगा, AgCl। ठीक है, हो गया, बस वही है यार, सब में वही है। और इसमें एक चीज बताने वाला हूँ, ट्विस्ट है, ध्यान से देखो। स्वार्ट्स में 4 रिएजेंट है, चारों में से कोई भी ले लो, आंसर तो वही आना है, पर वो 4 रिएजेंट एग्जाम में याद ही नहीं रहता, तो उसके लिए जुगाड़ लाए ना, बड़ा मस्त सा। आपके लिए देखो जुगाड़ क्या है, अप्लाई मत करना इस जुगाड़ को, बता रहा हूँ, ठीक है, खाली सुन लो क्या है जुगाड़। जुगाड़ है AgF। AgF, GF समझ रहे हो ना, AgF हक करो, AgF हक करो सबको। ठीक है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है ना। AgF हक करो सबको, ये 4 रिएजेंट अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या है AgF का मतलब होता है AgF जो हमने यूज किया है, सिल्वर फ्लोराइड, वो ले सकते हो। हक करो से आता है Hg2F2, सब से आता है SbF3, और को से आता है COF2। ठीक है, इस चारों में से कोई भी रिएजेंट आ जाए तो आंसर वही आना है। सब में देखो फ्लोरीन लिया है ना, तो वही एल्काइल फ्लोराइड ही बनेगा। ठीक है, ऐसे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। आपके मन में चल रहा होगा सर एक करा दीजिए, एक करा दीजिए, एक करा दीजिए, तो लो एक करा देता हूँ। CH3Br है, तो मैंने वहां पे ले लिया SbF3 ले लिया। ठीक है, तो होना क्या है आप बोलोगे सर यहाँ 3 फ्लोरीन है, तो क्या 3 फ्लोरीन आएगा? अबे नहीं, आना तो एक ही फ्लोरीन है। देखो क्या होगा, CH3 है, यहाँ पे आएगा F। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक मोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एक F आएगा, बचा कौन, बचा कौन, कहाँ गया भाई, हाँ Sb है ना, और यहाँ पे क्या होगा Sb, Br नहीं होगा, अब क्या होगा Br3, क्योंकि 3 फ्लोरीन था तो उसके जगह पे 3 ब्रोमीन आएगा। बोलोगे सर 3 ब्रोमीन कहाँ से आया? अरे एक ही है। अरे मैंने बोला है एक मोल है, ऐसा ऐसा एक नहीं है, लाखों करोड़ों यूनिट होते हैं। आपको पता होगा 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना, फ्लोरीन तो एक आएगा, और इसका 3 फ्लोरीन कहीं गया होगा, तो यहाँ पे कितना ब्रोमीन आएगा? 3 ब्रोमीन आएगा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द फिनक्लिस्टीन एंड द स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लियर है? सही चल रहा है बिल्कुल अपना माहौल, आगे बढ़े क्या? चलो, हाँ जी भाई, बॉइलिंग पॉइंट, इसको देख लो अच्छे से, इसको देख लो, क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, आओ देखे बॉइलिंग पॉइंट में, देखो इसके ना 2 केस बनते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। दो, इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जिसका मास ही डिफरेंट है, जिसका मास ही डिफरेंट है, और दूसरा केस क्या बनता है, मास तो सेम है, मास तो सेम है बट स्ट्रक्चर, मास सेम बट, बोलो ना क्या, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, जिसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, और ना क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा एक बार। ठीक है, आइए, बस ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट और, फिर वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बर्दाश्त कर लो फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन बोला भी, चलो फॉलोइंग एज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? तो तुम देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे लिया गया CH3 C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br, C2H5 आयोडीन, ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड ही अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जिसका कंपाउंड अलग होता है ना, तो याद रखिएगा जिसका मास ज्यादा, सिंपल, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 1 लीटर पानी है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तो बॉयल करने में सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? 4 लीटर। जितना पानी लगे उतना जल्दी लेट से गर्म होगा ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मास ज्यादा, मास ज्यादा किसका होता है? आयोडीन का। C2H5 तो सब में कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मास क्या होता है? बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? C2H5 आयोडीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराता हूं, आइसोमर्स वाला, इसमें लोग का कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन लिख के नहीं दिया, बताओ, लिख देता तो इजी हो जाता मेरे लिए ना। क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे Br है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आयुपेक नेम के फॉर्म में भी दे, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है ना। आयुपेक देगा तो आप इसको पहले स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तुम नोटिस करो ना, तीनों का फॉर्मूला सेम है, सब में 4 कार्बन है, H भी बराबर है, Br भी सेम है। ठीक है, अब बोला है कि मास तो सेम आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? सुनना, सिंपल लिख लो, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा। अब मेरे पास भाई बहुत लंबा चौड़ा प्लॉट है, तो मैं तो रिलैक्स करूंगा ना, टूटूंगा ही नहीं जल्दी से। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। और जो बहुत छोटे से जगह में रह रहा है, कंजेस्टेड है, तो रिपल्शन तो होगा ही, कोई भी चिंगारी चला देगा तुरंत टूट जाएगा। तो याद रखिएगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, देखो एक लंबा चौड़ा प्लॉट है, कितना का, 1 2 3 4 5, 5 का प्लॉट है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 तो ऊपर ना बना लिया यार, प्लॉट तो 4 का ही है, और यहाँ पे कितना का प्लॉट है? 3 का। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर क्या होगा? A देन B देन C। यही तो बनता है बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन। ठीक है, उतार लो फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 आ गया, बस 7 लास्ट टॉपिक। आपने देखा होगा रील में, जो भी रील में मैं डाल रहा हूँ उसके सारे एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ। व्हाट इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? क्या होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? बताऊं क्या? देखो एग्जांपल से बताता हूँ।
सिंपल सा फंडा, पहले ले लो एग्जाम्पल। मैंने लिया साइनाइड, आपको पता होगा साइनाइड पे क्या होता है, कार्बन पे माइनस चार्ज होता है, एन पे लोन पेयर होता है, दिस इज साइनाइड, ठीक है। सी नॉर्मल फॉर्म में तो CN लिख देते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, और इसका आयुपेक नेम होता है नाइट्राइल, ठीक है। तो इसमें देखो, मान लो कोई भी एक स्पीसी आ गया M, ठीक है, तो इसमें डोनेट कहां से हो सकता है, कार्बन पे माइनस चार्ज है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, एन पे लोन पेयर है, एन भी डोनेट कर सकता है, पर दोनों एक बार में डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो दोनों कर देगा तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगा एंड इट इज हाईली अनस्टेबल। बट कर तो दोनों सकता है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो डोनेट करता है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 डोनर साइट होते हैं, बट एक बार में वो एक ही डोनेट करेगा, एक बार में एक ही, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर कार्बन करता है तो ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं साइनाइड, ठीक है। अगर वो नाइट्रोजन करता है तो फिर एनसी बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसमें एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता, करा ही देता हूं, मन तो नहीं था, ठीक है, पर साथ साथ करवा ही देता हूं, आपका भला हो जाएगा, ठीक है। देखो साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखो लिख लिया क्या, एक क्वेश्चन कर दूं क्या। CH3 यहाँ पे ले लिया मैंने Cl, ठीक है, क्वेश्चन है, इसको एक बार मैंने पास कराया KCl, बस इसको याद रख लेना, और एक बार इसको पास कराया AgCN से, ठीक है। देखो होना क्या है, कार्बन Cl पे Cl पावरफुल, यहाँ पे Cl पे क्या है डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है डेल्टा प्लस, K पे प्लस, Cn पे माइनस, ठीक है ना। होता क्या है, K प्लस Cn माइनस, तो K को Cl मिल जाएगा, प्लस को माइनस मिल जाएगा, आंसर क्या आएगा CH3CN। इन द केस ऑफ KCN इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है, K प्लस Cn माइनस, ठीक है, K प्लस एंड Cn माइनस, बॉन्ड टूटा तो अटैक कहां से होगा, कार्बन से, अटैक कहां से होगा, कार्बन से। बट इन द केस ऑफ AgCN, याद कर लो बस, इन द केस ऑफ AgCN, Ag पे प्लस Cn पे माइनस है, तो बंदा तो वही है, पर यहाँ पे Cn नहीं आके क्या आता है, NC आता है, क्या आता है, NC आता है। Ag निकल गया, साथ में क्या निकल गया, CH, ऊपर भी वही निकलेगा, KCl निकलेगा। पर याद रखिएगा, इन द केस ऑफ KCN अटैक तो कार्बन से ही करेगा, पर इन द केस ऑफ AgCN अटैक कहां से करेगा, नाइट्रोजन से, क्योंकि साइनाइड में 2 डोनर साइड होते हैं, तो KCN में कार्बन से एंड AgCN में नाइट्रोजन से। यहां बनता है आइसोसाइनाइड, और यहां पे क्या बनता है, साइनाइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ जाए AgCN मतलब क्या बोलते हैं AgCN वाला, तो याद रखिएगा वहां पे NC बनता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन तो इसी का है ना, साइनाइड का ही है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो, एम्बीडेंटेड का लिखो, द लिगेंड विच हैज 2 डोनर साइड, द लिगेंड विच हैज 2 डोनर साइड but donate through one side, but donate through one side is said to be ambidentate nucleophile। फिर से बोल रहा हूं, the ligand which has 2 donor side, the ligand which has 2 donor side but donate through one side, but donate through one side is said to be ambidentate nucleophile, is said to be ambidentate nucleophile, ठीक है। उसके बाद क्या करना, एक एग्जांपल दिखा देना, फिर लिख देना CN से करेगा तो साइनाइड, NC से करेगा आइसोसाइनाइड, और एक एग्जांपल दिखाओगे, पर इतना नीड नहीं है, 1 नंबर का ही आता है, 2 नंबर का आएगा तो रिएक्शन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी, अच्छा अच्छा, टॉपिक 5 छूट गया था क्या, टॉपिक 5 फिटिक एंड वुड्स फिटिक, अच्छा यहाँ पे दिया है, ओके ओके, आओ देख लो फटाफट से। फिटिक एंड वुड्स फिटिक, ये अपना वुड्स रिएक्शन जैसा ही है। फिटिक में क्या होता है, देखो फिटिक में, पहले बता रहा हूँ, फिटिक इसमें हम लोग लेते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब बेंजीन पे कोई भी हेलोजन लगा होता है, उसका 2 मोल लेते हैं, और इसको पास करते हैं सोडियम ड्राईथर, इसका रिएजेंट है सोडियम ड्राईथर। अगर मेरा यहाँ 2 मोल है तो यहाँ भी 2 होगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। होता क्या, मैं सिंपल बताता हूँ क्या करना क्वेश्चन में। ऐसे यहाँ पे था ना, Cl था, Br भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, Cl था, यहाँ पे Na भी 2 मोल लिए। क्यों लिए Na 2 मोल, आपको पता है Na से क्या अच्छा लगता है, Cl, बॉन्ड टूट गया, बेचारा रो रहा है, ठीक है, रोने का मतलब है रेडिकल बनता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। Na ड्राइथल में रेडिकल बनता है, रो रहा है। फिर Na भी Cl को लिया तो ये भी रो रहा है, इसका भी बॉन्ड टूटा, और 2 जब बॉन्ड टूटता है ना, तो दोनों को आमने सामने रख दो, और उनके बीच में क्या बना दो, बॉन्ड बना दो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, और साथ में क्या निकल गया, 2 मोल ऑफ NaCl, ठीक है। इसका बॉन्ड टूटा यहाँ से, इसका बॉन्ड टूटा यहाँ से, दोनों को सामने रखेंगे, दोनों का बॉन्ड बना देंगे, तो इस तरह से देखने में सही लगता है। ये होता है फिटिक रिएक्शन। क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं एराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन के ऊपर लगा होना चाहिए हेलोजन, और इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। अगर Br लेते हैं आंसर में कोई चेंज नहीं आता, वही रहता, ठीक है। चलो आता है अगला वुड्स फिटिक। क्या आता है, वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक हम लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड, और एक हम लोग लेते हैं एराइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड लेते हैं, और इसको भी वही पास करते हैं सोडियम, साथ में क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। कितना मोल लेंगे बोलो ना, 2 मोल। वाई, क्योंकि एक और एक 2 तो हो ही गया है ना। तो क्या होगा, Na के साथ गया Cl, तो बेंजीन अकेला रो रहा है, ठीक है, ये रेडिकल बनता है इसमें।
फिर Na दूसरा Na जाएगा Cl के साथ, अब CH3 रो रहा है, दोनों रोने वाले को सामने रखो और बॉन्ड बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा 2 मोल ऑफ NaCl। बेंजीन पे जो CH3 लगता है ना, इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन बोलते हैं। ठीक है, चल, this is Woods reaction and Woods Fittig reaction. Now we are moving to the last topic of this chapter, that is MK and the anti-MK rule. नीट में, जेई में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। देखो एमके एंड एंटी एमके रूल में क्या होता है, पहले ये बता दो। तो इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? इसमें लेते हैं HBr, नॉर्मल HBr, पर इसमें लेते हैं HBr के साथ पेरोक्साइड। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, ये जो बोलेगा इसका उल्टा ये बोलेगा, तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, इसका उल्टा ये करेगा। ठीक है, और रिएक्शन होता किसमें है? दोनों रिएक्शन होता है एल्कीन में। एल्कीन होना जरूरी है। एल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया HBr से। तो देखो होता क्या है ना, मैं पहले लॉजिक बताता हूं। जब कभी भी एल्कीन टूटता है ना, तो दो केस बनता है। क्या बनता है? दो केस। देखो यहाँ लिखा CH3 CH, यहाँ पे CH2, बॉन्ड टूटा ना, एक बार आता है प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में बॉन्ड बनेगा तभी डबल बॉन्ड। और अगला केस क्या बनता है? अगला केस क्या बनता है? CH3 CH, यहाँ पे कौन है? CH2, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस, ये दो केस बनता है बस। बताओ दोनों में से अच्छा प्रोडक्ट कौन है? तो याद रखिएगा ये वाला मेजर होता है और ये वाला माइनर होता है। आप बोलोगे सर कैसे मान ले? क्योंकि तुम देखो ना, कार्बोकैटायन ये 2 डिग्री पे है और कार्बोकैटायन ये 1 डिग्री पे, और कार्बोकैटायन ज्यादा डिग्री पे क्या होता है? स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई ये वाला स्टेबल बनेगा। अब आपको पता है H पे क्या होता है? प्लस, और Br पे क्या होता है? माइनस। तो प्लस को माइनस मिल जाएगा, माइनस को प्लस मिल जाएगा, हमें सिर्फ मेजर वाला लिखना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? CH3 CH, ऊपर कौन आ जाएगा? Br, और CH2 को मिल गया H, तो क्या बन गया? CH3। दैट्स माय फाइनल आंसर। बस डबल बॉन्ड को तोड़ो, प्लस माइनस माइनस प्लस लगाओ, जिसमें प्लस ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेरा मेजर। ये होता है एमके रूल। एंटी एम के रूल में क्या होगा? जो माइनर वाला होगा वो मेरा क्या बन जाएगा? मेजर। याद रखिएगा, एंटी एम के रूल कैसे पहचानेंगे? HBr पेरोक्साइड दिया हुआ है, तब इसमें क्या होगा? माइनस में लगेगा प्लस, प्लस में क्या लगेगा? माइनस। तो ये वाला मेरा हो जाएगा एंटी एम के रूल का प्रोडक्ट, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? एम के रूल का प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ गया क्या? तो पहले दो केस अच्छे से बना लेना। अगर HBr दिया है तो ये वाला मेजर, एंटी एम के दिया है तो ये वाला मेजर, और इससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वन शॉट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसको अच्छे से कर लो। मैं एक छोटा सा वीडियो इसमें एक और डालूंगा, देखना तो देख लेना। इसमें 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला करा दूंगा, इससे आपका और भी क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, 1-1.5 घंटा में चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, तो मिलते हैं, कल ही डाल रहा हूँ, कल क्या आज ही डाल दूंगा रात में। कौन सा वाला? एल्कोहल फिनॉल ईथर का कंप्लीट वीडियो। इस तरह से 2 दिन में ऑर्गेनिक कर लो, फिर बचे हुए 2 दिन में फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर लेना। बस 4 से 5 दिन में कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए bye bye and thank you so much.